ओके सो आज का हमारा टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ने से पहले आपने थोड़ा सा इसके बारे में जान ही लिया होगा। सेकंड चैप्टर में पॉलिनोमियल में हमने पढ़ लिया था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, है ना। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से ही डिराइव हुआ है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम पढ़ते क्यों है? व्हाई डू वी स्टडी क्वाड्रेटिक इक्वेशन? दिव्यांशी, कैन यू टेल मी व्हाई डू वी स्टडी क्वाड्रेटिक इक्वेशन? Quadratic equation is a very important part of algebra. Function, graphs, calculus, जैसे advanced topic इसमें use होता है। वेरी गुड। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है बेटा वो ग्राफ्स, अलजेब्रा और कैलकुलस जैसे एडवांस टॉपिक में यूज होता है। वेरी नाइस। सरस्वती, व्हाई डू वी स्टडी क्वाड्रेटिक इक्वेशन? ये फिजिक्स, इंजीनियरिंग, बिजनेस जैसे रियल लाइफ सिचुएशंस में यूज होता है। यस, बिल्कुल सही। ये फिजिक्स, इंजीनियरिंग और इकोनॉमिक्स या फिर हमारे कंप्यूटर साइंस जैसे रियल लाइफ सब्जेक्ट्स के अंदर भी यूज होता है। यस रोहित, आपका भी हाथ खड़ा हो रहा है। प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज एंड एनालिटिकल थिंकिंग में मदद करता है। वेरी नाइस। इट हेल्प्स इन प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी एंड एनालिटिकल थिंकिंग, लॉजिकल थिंकिंग को बढ़ाता है ये। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा इतना सारा हेल्प कर रहा है रियल लाइफ में, है ना। दैट्स व्हाई वी स्टडी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल क्या मुझे पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है? हमें ये तो पता लगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम क्यों पढ़ रहे हैं, है ना। अब हमें ये जानना है कि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है, राइट। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी एक ऐसी इक्वेशन होगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी ऐसी इक्वेशन होगी जिसकी जो जनरल फॉर्म है, जनरल फॉर्म दैट विल बी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, जहां पर a b और c जो है वो कांस्टेंट्स हैं। a b एंड c आर कांस्टेंट्स। बेसिकली a b और c जो है एक्चुअल में इनकी शक्ल तो वेरिएबल से मिलती है, ये फैमिली तो वेरिएबल की है ना, दीज आर नोन वैल्यूज। बट इस पर्टिकुलर इक्वेशन में ये कांस्टेंट्स की तरह बिहेव कर रहे हैं, राइट। तो ऐसे के ऐसे मतलब ऐसे स्पेशल वेरिएबल्स जो किसी सिचुएशन में कांस्टेंट्स की तरह बिहेव करते हैं उनको हम आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स बोलते हैं। वी कॉल देम आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स। सो ए बी सी हमारे आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स हैं। आर्बिट्ररी मतलब एक्चुअल में तो वो वेरिएबल्स हैं, राइट, लेकिन इनकी वैल्यू इक्वेशन के अंदर फिक्स होगी, मतलब इनकी जगह कोई ना कोई नंबर आएगा। एज सिंपल एज दैट, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे ऐसे इक्वेशंस होते हैं जिनका जनरल फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 की फॉर्म में होगा। फॉर एग्जांपल 3x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, 6x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। मतलब जो हाईएस्ट पावर है, हाईएस्ट पावर मींस डिग्री। पॉलिनोमियल के केसेस में अगर देखें, पॉलिनोमियल के सिनेरियो में अगर देखें, जो हाईएस्ट पावर है, हाईएस्ट पावर दैट शुड बी इक्वल्स टू 2, मींस हाईएस्ट पावर जो है वो 2 के बराबर ही होनी चाहिए, 2 से कम नहीं, 2 से ज्यादा नहीं। मींस अगर मैं ऐसे लिख दूं 6x क्यूब प्लस 7x प्लस 4, अब बेटा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल बन जाएगा। अगर मैंने इक्वल टू में कुछ लगा दिया तो ये क्यूबिक इक्वेशन है। दिस इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सिर्फ वही इक्वेशन होगा जो पावर मैक्सिमम 2 तक जाएगा, जो पावर मैक्सिमम 2 तक जाएगा। मैक्सिमम 2 ही पावर होनी चाहिए, मिनिमम भी 2 ही होनी चाहिए, राइट। मिनिमम 2 नहीं, ये गलत बोल दिया मैंने, मिनिमम 1 2 भी हो सकते हैं, लेकिन वहां पे जो स्क्वायर है वो अवेलेबल होना चाहिए, राइट। अगर मैंने ऐसे लिख दिया 6x स्क्वायर प्लस 7 इज इक्वल टू 0, तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इवन दो इसमें x नहीं है, ठीक है। अगर मैं ऐसे लिख दूं 7x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, तो ये मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा बिकॉज इसमें x स्क्वायर नहीं है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए हमें सिर्फ एक ही चीज चाहिए, दैट इज ax स्क्वायर का प्रेजेंस होना जरूरी है। इफ ax स्क्वायर इज प्रेजेंट इन द इक्वेशन इज सेड टू बी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर? चलिए ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू सम क्वेश्चंस। Okay, so let's move on to some questions. Which of the following is a quadratic equation? Yes, इसमें quadratic equation कौन सा होगा? तो मैंने अभी जस्ट आपको बताया quadratic equation क्या होता है। ऐसा equation जिसमें जो highest power है that is equal to 2. हाईएस्ट पावर अगर 3 हुई, 4 हुई, 5 हुई, तो वहां पे सीधा क्रॉस लगा देना है, दैट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लेकिन आपको जब क्वेश्चन सॉल्व करना है ना, तो एक बारी उसको पूरा ध्यान से करना है सॉल्व। अगर वहां पर शिफ्टिंग हो रही है, आपको ट्रांसपोजिशन करने की जरूरत पड़ रही है, तो आपको ट्रांसपोज करनी है चीजें, ट्रांसपोजिशन करनी है, शिफ्टिंग करनी है, ठीक है। कुछ चीजें कभी कभी कट जाएंगी, कभी कभी कॉमन आके भी एक्स कट जाएगा, राइट। तो चीजों को ध्यान से करना है, धीरे धीरे डिफिकल्टी लेवल बढ़ाते बढ़ाते हम क्वेश्चंस कर रहे हैं। दीज क्वेश्चंस आर एक्चुअली इंपॉर्टेंट और ये आपको कॉम्पिटेंसी
बिल्ड करेगी आपकी इस टॉपिक के ऊपर। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इसके राइट हैंड साइड में कुछ है नहीं, ट्रांसपोजिशन करने के लिए भी कुछ नहीं बचेगा। सो ये डायरेक्टली मुझे पता लग गया कि हाईएस्ट पावर जो है वो 3 है। अब क्योंकि इसकी हाईएस्ट पावर 3 है, इट कैन नॉट बी क्वाड्रेटिक, इट इज क्यूबिक, तो ये तो नहीं है बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेक्स्ट 4x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, यस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये वाला जो थर्ड वाला है दैट इज x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, इट हैज ओनली पावर 1, इसकी जो मैक्सिमम पावर है वो 1 है। पावर 1 होने की वजह से बेटा यहाँ पर इट इज लीनियर इक्वेशन, इट इज नॉट क्वाड्रेटिक। एंड ये वाला बेटा इसके जो हाईएस्ट पावर है दैट इज इक्वल टू 5, देयरफॉर इट इज आल्सो नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो इसमें हमारा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है दैट इज ओनली वन, सॉरी बी पार्ट, राइट। Which of the following is not a quadratic equation? Now you have to tell which of the following is not a quadratic equation. So quadratic equation की ability repeating again power 2 होना चाहिए, ठीक है, maximum power should be 2. So ये quadratic equation है, first part is quadratic equation, second part is also a quadratic equation, even though इसमें constant नहीं है, इसमें constant नहीं है, but still it will be a quadratic equation क्योंकि जो highest power है equation का that is equal to 2. सिमिलरली थर्ड वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है बिकॉज इसमें x स्क्वायर वाला टर्म ही नहीं है। एंड सेकेंडली जो हाईएस्ट पावर है दैट इज इक्वल टू 3 एज वेल, तो हाईएस्ट पावर अगर 3 है तो वो क्यूबिक इक्वेशन होगा, ठीक है सरस्वती, इज इट क्लियर, समझ आ रहा है आपको और लवप्रीत? चलिए 4x स्क्वायर इज इक्वल टू 0 मींस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? इट विल बी सी पार्ट विल बी द करेक्ट आंसर। Next, degree of the equation is always, degree of quadratic equation is always, yes, 2, very good सरस्वती। तो डिग्री जो है quadratic equation की वो हमेशा क्या होगी? 2 होगी। अब डिग्री जिसको नहीं पता बेटा, डिग्री मींस हाईएस्ट पावर, डिग्री मींस हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल या इक्वेशन, राइट। डिग्री क्या होती है? हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट पावर जो होगी इसको डिग्री बोला जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 0 इन quadratic equation is, पहले इसको थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा, राइट। इसको जरा सॉल्व करते हैं। हमें इक्वेशन दे दिया x into x minus 1 is equal to 0, इसको जरा सॉल्व करो, दिस विल बी x square minus x is equal to 0। अब इसने पूछा है x की पावर 0 वाला, x की पावर 0 कौन सी टर्म होती है बेटा? x की पावर 0 होती है कांस्टेंट टर्म, इसमें कांस्टेंट टर्म तो है ही नहीं। अब कांस्टेंट टर्म अगर नहीं है तो मतलब उसका जो कोएफिशिएंट होगा वो 0 रहा होगा, उसका जो कोएफिशिएंट होगा वो 0 होगा, समझे। जो टर्म नहीं है मतलब उसका कोएफिशिएंट जो है वो 0 होगा। मतलब अगर हमें इक्वेशन जैसे ये दे दिया, इसमें कांस्टेंट नहीं है तो इसमें जो कांस्टेंट टर्म है उसका कोएफिशिएंट 0 रहा होगा। सिमिलरली अगर ऐसी कोई और टर्म है, जैसे इसमें x स्क्वायर वाला टर्म नहीं है तो इसमें जो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट रहा होगा वो 0 रहा होगा। किसी में अगर x नहीं है तो उसका जो कोएफिशिएंट होगा वो 0 होगा, ठीक है। अगर बीच में से कोई टर्म मिसिंग है तो बेटा उसका जो कोएफिशिएंट है दैट मस्ट बी 0। तो यहाँ पर x की पावर 0 का जो कोएफिशिएंट है ये क्या रहा होगा? इसमें x की पावर 0 का जो कोएफिशिएंट है क्या रहा होगा? इसमें ऑप्शन ही नहीं है। 5 minus 5 1 हाफ, नहीं बेटा इसमें ऑप्शन ही नहीं है बेटा, इसमें ऑप्शन 0 होना चाहिए था, यहाँ ऑप्शन मैंने गलत लिख लिए। लेट अस मेक इट सी, तो सी ऑप्शन विल बी करेक्ट, ठीक है। x की पावर 0 का जो कोएफिशिएंट रहा होगा वो 0 रहा होगा, ओके क्लियर। नेक्स्ट इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक कब होगा? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म है। ये क्वाड्रेटिक कब होगा? क्या c के 0 होने से ऐसा है कि क्वाड्रेटिक नहीं होगा? हो सकता है, अगर c हमारा 0 है, कांस्टेंट टर्म अगर हमारा 0 है तो क्वाड्रेटिक होगा। जैसे ये क्वाड्रेटिक था, जैसे ये क्वाड्रेटिक था, राइट। जैसे कि ये क्वाड्रेटिक नहीं, सॉरी इसमें भी होगा कोई, मतलब अगर कांस्टेंट टर्म नहीं है, मेरा कहने का मतलब ये है अगर कांस्टेंट टर्म नहीं है तो भी वो क्वाड्रेटिक हो सकता है, ठीक है। सो दिस इज क्वाड्रेटिक। अगर c 0 हो जाएगा तो भी क्वाड्रेटिक होगा। अगर b स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac होगा, या आगे हम डिस्क्रिमिनेंट में पढ़ेंगे तो भी ये क्वाड्रेटिक है। थर्डली अगर b 0 के इक्वल हो जाएगा तो भी वो क्वाड्रेटिक है। सिर्फ एक ही केस है जिसमें जिसके 0 होने पर ये क्वाड्रेटिक नहीं रह पाएगा, दैट इज अगर a हमारा 0 के इक्वल होगा। सो अगर इसको हमें क्वाड्रेटिक बनाए रखना है तो हमारा a 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। दिस इज द करेक्ट आंसर। मींस a जो इक्वेशन दिया हुआ है हमें ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, वो हमेशा क्वाड्रेटिक कब होगा? जब हमारा a जो है 0 के इक्वल नहीं होगा। क्लियर? a अगर 0 के इक्वल हो गया तो वो क्वाड्रेटिक नहीं रहेगा।
इट चाहे वो लीनियर हो जाएगा, चाहे क्यूबिक हो जाएगा, या कुछ और हो जाएगा, लेकिन वो क्वाड्रेटिक नहीं रहेगा। आगे चले, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इन इक्वेशंस को आपको सॉल्व करना है, ठीक है। वीडियो पॉज करेंगे और सॉल्व करना स्टार्ट कीजिए, नॉट यू। आप लोग अभी वीडियो पॉज करेंगे जो वीडियो देख रहे हैं और वो सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। मैं तब तक इसको इरेज कर लेता हूँ। एंड ये जो क्वेश्चन है बेटा, इन सभी को आपको सॉल्व करना है। ये मैंने जानबूझ के डाले हैं, आपको एक्सरसाइज जो 1 है एनसीईआरटी की वो अच्छे से करवा देगा, ठीक है। ओके, वी आर मूविंग ऑन टू द फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज ए पार्ट x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3। तो बेटा देखो, इसमें राइट हैंड साइड में भी कुछ है। इसको डायरेक्टली हम देख के नहीं बोल सकते एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, राइट। इसको हम डायरेक्टली देखकर नहीं बोल सकते। डायरेक्टली अगर देखकर बोलेंगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो इसको करने के लिए हमें क्या करना है, हम इसको करने के लिए क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे राइट हैंड साइड को पहले। तो राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर प्लस x माइनस 2 इंटू 4 इंटू एक्स प्लस 3। मतलब मैंने यहाँ क्या किया, मैंने किया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, और ये जो 3 था प्लस का, ये वैसे का वैसा आ गया। मैंने a माइनस b का होल स्क्वायर लगाया है, दैट इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। मैं यहाँ लिख देता हूँ दोबारा, a माइनस b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। ये मैंने लगाया है। अब इसके बाद बेटा मैं इसकी शिफ्टिंग स्टार्ट करूंगा। पहले मैं इक्वेशंस को सिंपलीफाई करके लिख लूं। x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 16 प्लस x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 3, राइट। ये बनी। अब इनको सभी को इधर शिफ्ट कर जाओ। जब हम शिफ्टिंग करते हैं बेटा, राइट हैंड साइड में 0 बनाते हैं, उस चीज को हम बोलते हैं ट्रांसपोजिशन। इस चीज को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपोजिशन। दिस थिंग इज कॉल्ड, दिस ऑपरेशन इन मैथमेटिक्स इज कॉल्ड ट्रांसपोजिशन। तो ट्रांसपोजिशन जब हम इसकी करेंगे तो इट विल बिकम x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस 16 माइनस x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 3। जो नेगेटिव था वो पॉजिटिव हो गया और जो पॉजिटिव था वो नेगेटिव हो गया। जो नेगेटिव था वो पॉजिटिव हो गया और जो पॉजिटिव था वो नेगेटिव हो गया। अब इसके अंदर हमें क्या करना है, देखो x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, x स्क्वायर से x स्क्वायर जो है वो कैंसिल आउट हो गया। अब क्योंकि x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया तो हमारा 2x प्लस 8x क्या बनेगा, it will be 10x, and 1 minus 16 will be minus 15, and minus 15 minus 3 will be minus 18 is equal to 0। तो क्या ये क्वाड्रेटिक है? फटाफट से कमेंट सेक्शन में आंसर करना, क्या ये क्वाड्रेटिक है? जी नहीं, ये क्वाड्रेटिक नहीं है, क्योंकि इसमें x स्क्वायर तो बचा ही नहीं, इसमें x स्क्वायर तो बचा ही नहीं, तो फर्स्ट वाला हमारा क्वाड्रेटिक नहीं है। लेट्स मूव ऑन टू सेकंड वाला पार्ट। इसको मैं इरेज कर रहा हूँ। बेटा वीडियो पॉज करके पीछे बैक करके नोट कर लेना अगर आपको नोट करना है तो, ठीक है। दैट्स व्हाई वी आर रिकॉर्डिंग वीडियो, अदरवाइज टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा, राइट। आई होप यू गाइस अंडरस्टैंड। सो वी पार्ट क्या है, दैट इज माइनस 2x स्क्वायर, इट इज माइनस 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 5 इंटू माइनस एक्स इंटू 2x माइनस 2/5। दिस इज गिवन द पार्ट हियर, राइट। एक बार दोबारा चेक कर लेते हैं। माइनस 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 5 इंटू माइनस एक्स 2x माइनस 2/5। ओके, इसको जरा सॉल्व करने का ट्राई करेंगे। दिस विल बी माइनस 2x स्क्वायर, दिस विल बी माइनस 5x। इसको जरा सॉल्व करते हैं, इट विल बी 10x माइनस एलसीएम लिया बेटा मैंने, यहाँ पे मैंने एलसीएम लिया है। एलसीएम लूंगा तो नीचे 5 आ जाएगा। अब 1 को 5 बनाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई किया है, इसे न्यूमरेटर को भी मैं 5 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। जिन बच्चों का एलसीएम नहीं आता देखेंगे ध्यान से। अगर 1 को 5 बनाने के लिए मैंने 5 से मल्टीप्लाई किया है तो न्यूमरेटर को भी सेम वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। 1 इंटू 5, सिमिलरली दिस वैल्यू ऑल्सो इंटू 5, तो 2 इंटू 5 कितना हो गया 10, दिस विल बी 10x। एंड 5 को 5 बनाने के लिए 1 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर वाले को भी 1 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। अब बेटा देखो, पहली मिस्टेक तो बच्चे क्या करते हैं, बच्चे यहाँ से सीधा इस 5 को वहां ले जाने की कोशिश करेंगे, दैट इज इनकरेक्ट। ऐसे नहीं कटेगा, ऐसे नहीं होगा। आप ये वाला 5 डायरेक्टली वहां नहीं लेके जा सकते, ठीक है। दूसरा, आप इस 5 से इस 5 को नहीं काट सकते, दोनों ही चीजें गलत है, राइट। आप इस 5 को वहां डायरेक्टली नहीं लेके जा सकते, ठीक है। दूसरा, इस 5 से ये वाला 5 भी नहीं कटेगा जब तक आपने एलसीएम नहीं लिया। अब क्योंकि आपने यहाँ पर एलसीएम ले लिया है, आपने एलसीएम ले लिया है, तो अब आप इसकी कटिंग कर सकते हैं। अब बेटा ये 5 से 5 कट सकता है, ओके। अब इस 5 से 5 काटेंगे तो दिस विल बिकम माइनस 2x स्क्वायर एंड ये बचेगा माइनस x इंटू 10x माइनस 2। जरा सॉल्व करें इसको, दिस विल बिकम माइनस 2x स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 10x स्क्वायर प्लस 2x।
शिफ्टिंग कर दो सभी की एक तरफ, सभी को एक तरफ ले आओ. दिस विल बिकम माइनस 2x स्क्वायर प्लस 10x स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू 0. तो ये कितना हो जाएगा 8x स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू 0. 8x स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू 0. अब इसको जरा सॉल्व करते हैं. देखो बेटा यहाँ पर हमसे सॉल्व करने को बोला ही नहीं है. इनफैक्ट हमें ये बोला है क्वाड्रेटिक है कि नहीं है. तो लवप्रीत आप बताइए क्या क्वाड्रेटिक है? यस इट इज क्वाड्रेटिक बिकॉज यहाँ पर x की जो पावर है दैट इज 2 है. हाईएस्ट पावर जो x की वो 2 है. लेट्स मूव ऑन टू थर्ड क्वेश्चन. थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. थर्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? सी पार्ट दैट इज k plus 1 x square plus 3 by 2x is equal to 7 where k is minus 1. where k is equal to minus 1. k की वैल्यू क्या दे दी हमें? minus 1 दे दी. तो k की वैल्यू सबसे पहले minus 1 सब्स्टिट्यूट करो. k की वैल्यू सबसे पहले minus 1 सब्स्टिट्यूट करते हैं. minus 1 plus 1 into x square plus 3 by 2x is equal to 7. k की वैल्यू -7 डाली, k की वैल्यू -1 डाली, तो ये क्या हो गया बेटा 0x स्क्वायर हो गया. 0x स्क्वायर प्लस 3 by 2x इज इक्वल टू 7. अब क्योंकि 0x हो गया, सिंस इट इज 0, वेट, सिंस इट इज 0, तो यहाँ पर जो हमारा इक्वेशन है ये क्या हो जाएगा? यहाँ जो हमारा 0 है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगा. ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगा. ये चीज क्लियर हो गई? दिस विल नॉट बी अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. नेक्स्ट बेटा d पार्ट दैट इज x क्यूब माइनस x स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस 1 का क्यूब. इसको जरा सॉल्व करते हैं. इसको जरा सॉल्व करते हैं. तो इसके लिए बेटा हमें होल क्यूब खोलना होगा. इसके लिए हमें क्या खोलना होगा? होल क्यूब खोलना होगा. तो इसको हम क्या लिखेंगे? x क्यूब. देखो बेटा a प्लस b का होल क्यूब का फॉर्मूला पहले मैं लिख देता हूँ. a माइनस b के होल क्यूब का, a माइनस b के होल क्यूब का फॉर्मूला होता है a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर. ये एक्सपेंशन है बेटा a माइनस बी होल क्यूब की. इसको थोड़ा और डिसेंट तरीके से एक ही लाइन में लिख देते हैं ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो. दिस विल बी a माइनस बी एक्स क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर. ये होगा, ये होगा. अब इसके अंदर जब हम वैल्यू पुट करेंगे बेटा यहाँ पर, तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड है ये वैसे का वैसा ही रह गया. एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर वैसा का वैसा ही रह गया. हमारा ये जो वैल्यू है x माइनस 1 का होल क्यूब, ये कैसे बनेगा? x का क्यूब दैट इज a क्यूब माइनस 1 का क्यूब यानी कि b क्यूब माइनस 3 इंटू a का वैल्यू कितना है? x और b का वैल्यू कितना है? 1. तो 3 इंटू एक्स इंटू 1 और प्लस 3ab यानी कि 3 इंटू a यानी कि x इंटू माइनस 1 सॉरी 1 का स्क्वायर. इसको सॉल्व करते हैं. दिस विल बिकम x क्यूब माइनस x स्क्वायर. ये बन जाएगा x क्यूब, ये बन जाएगा -1, ये बन जाएगा -3x स्क्वायर और ये बन जाएगा +3x. ठीक है, ये चीज बन गई. अब इसको जरा शिफ्टिंग करेंगे तो क्या बनेगा? x क्यूब माइनस x स्क्वायर माइनस x क्यूब प्लस 1 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x सॉरी माइनस 3x. जो शिफ्टिंग जब हम करते हैं तो पॉजिटिव वाला नेगेटिव हो जाता है और नेगेटिव वाला पॉजिटिव हो जाता है. पॉजिटिव वाला नेगेटिव और नेगेटिव वाला पॉजिटिव हो जाता है. जब इसको सॉल्व करेंगे बेटा तो x क्यूब से तो x क्यूब कट गया. अब ये माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर विल बी 2x स्क्वायर. तो ये 2x स्क्वायर हो गया. दिस वन एंड दिस माइनस 3x अलग अलग ही रहेंगे, है ना, क्योंकि ये लाइक टर्म्स नहीं है. तो माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0. तो ये वैल्यू बनी है. सरस्वती आप बताइए क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? वेरी गुड. सो दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्योंकि यहाँ पे हाईएस्ट पावर जो x की वो 2 है. पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन. कट कर दो. ओके, सो सम ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर एंड x क्या होगा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में? x स्क्वायर और x का सम क्या होगा? देखो ये इक्वेशन जनरली अलग अलग तरीके से आता है. कभी कभी वो पूछेगा कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर बता दो, कभी पूछेगा कोएफिशिएंट ऑफ x बता दो, कभी बोलेगा कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर प्लस x का सम बता दो, कभी बोलेगा x स्क्वायर माइनस x का डिफरेंस बता दो, कभी कभी बोलेगा कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर प्लस x प्लस कांस्टेंट का सम बता दो. ठीक है, तो अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है. अवेयरनेस वाला, अंडरस्टैंडिंग वाला क्वेश्चन है. ठीक है, सो कोएफिशिएंट क्या होता है इसके लिए हमें ये जानना पड़ेगा. आई होप आप सभी को कोएफिशिएंट आता होगा. जिनको नहीं आता वो बस ऐसे समझ लें अभी के लिए, जैसे 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 था पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन में. तो कोएफिशिएंट का मतलब होता है वेरिएबल के साथ वाली टर्म.
इंक्लूडिंग साइन। इंक्लूडिंग साइन मैथमेटिक्स में हम ये मान के चलते हैं वेरिएबल का नेगेटिव साइन नहीं होता, वेरिएबल का खुद का अपना कोई साइन नहीं होता। इनफैक्ट जो साइन है उसके आगे लगे हुए नंबर का है, जो भी साइन है इक्वेशन में वो उसके आगे लगे हुए नंबर का है, दैट इज वो कोफिशिएंट का साइन है, कोफिशिएंट का साइन है, चाहे वो पॉजिटिव है चाहे नेगेटिव है, वो साइन किसका है, कोफिशिएंट का है। बस ये गलती करते हैं बच्चे, बाकी तो सब ठीक होता है। अब देखो x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है a, x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है a और x का कोफिशिएंट क्या है b, तो हमें a प्लस b निकालना है। यहाँ पे a की वैल्यू 2 थी और b की वैल्यू क्या थी -5, तो हमें क्या निकालना है a प्लस b, दैट इज 2 प्लस -5 कितना हो जाएगा -3 हो जाएगा। अगर हमें कांस्टेंट का भी सम पूछा होता, अगर हमें कांस्टेंट का सम भी पूछा होता तो कांस्टेंट का सम क्या हो जाता, +3 करके टोटल 0 हो जाता। मतलब अगर हमें कांस्टेंट क्वाड्रेटिक इक्वेशन के x स्क्वायर वाली कोफिशिएंट और x के कोफिशिएंट और कांस्टेंट का सम अगर पूछा है तो हमें सिंपली a प्लस b प्लस c करना होगा। सिंपल, एज सिंपल एज दैट। हमें क्या करना होगा, a प्लस b प्लस c। चलिए अब इसको मिटाते हैं। अब ये जो सेकंड वाला पार्ट है आपका, इसका खुद का होमवर्क है आपका, ये आपने खुद करना है। इसका जो सेकंड पार्ट है 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ये आपका होमवर्क है, ये आपने खुद करना है। नेक्स्ट असर्शंस पे आते हैं। असर्शन में इसने बोला an equation is of the form ax square plus bx plus c is equal to 0 where a is equal to 0 is not a quadratic equation। इसने क्वेश्चन में बोला कि एक इक्वेशन जिसकी फॉर्म ax square plus bx plus c है, ठीक है, जिसमें a 0 के इक्वल होगा, वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि वहां पर डिग्री 2 वाला तो कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया है ना, डिग्री 2 तो बची नहीं। अगर यहाँ पे मैंने a की जगह 0 डाल दिया, क्या बनेगा, bx plus c तो बचेगा। अब क्योंकि ये bx plus c बचा है तो x की हाईएस्ट पावर क्या है 1, मींस डिग्री क्या हो गई 1, तो क्वाड्रेटिक कैसे होगा, क्वाड्रेटिक नहीं होगा। तो असर्शन बिल्कुल ठीक है, असर्शन इज टोटली करेक्ट, ठीक है। रीजन क्या है, इन अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर मस्ट बी अ नॉन जीरो। बिल्कुल सही बात है ये भी, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसमें जो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट है वो 0 नहीं होना चाहिए, वो 0 नहीं होना चाहिए। क्यों, क्योंकि डिग्री इक्वेशन की 2 है। बिल्कुल सही बात है, असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और रीजन इसको पूरी तरह एक्सप्लेन भी कर रहा है, रीजन इसको पूरी तरह एक्सप्लेन भी कर रहा है। तो इसका असर्शन में आंसर हमारा ए होगा। असर्शन या रीजन में बेटा 4 ऑप्शन होते हैं। ए ऑप्शन होता है जिसमें असर्शन सही है, रीजन सही है, और रीजन जो है वो असर्शन की करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, दैट इज ए पार्ट। बी पार्ट होता है असर्शन सही है, रीजन सही है, लेकिन रीजन असर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर रहा, तो वो बी पार्ट होगा, ठीक है। सी पार्ट होता है असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। फोर्थ पार्ट होता है असर्शन इज फॉल्स और रीजन इज ट्रू। यही ऊपर नीचे हो सकते हैं, सी और डी देख लेना, आप अपने अकॉर्डिंग वहां पे ऑप्शंस पढ़कर करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वाला है एन इक्वेशन इज ऑफ द फॉर्म 3x + 2 इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बिल्कुल नहीं है भाई, ये तो लीनियर इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक है क्या, क्वाड्रेटिक है क्या, नहीं है ना, क्वाड्रेटिक लीनियर है, क्योंकि हाईएस्ट पावर 2 है ही नहीं। रीजन में क्या बोलते हैं, इन अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन द डिग्री मस्ट बी 2। बिल्कुल सही बात है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डिग्री 2 होनी चाहिए। तो असर्शन सही है, रीजन भी सही है। क्या ये इसको ठीक से एक्सप्लेन कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। इसने में बता दिया रीजन, है ना, तो ये रीजन भी सही है, असर्शन भी सही है, इसका ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट वाला, द सम ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर x एंड कांस्टेंट। अच्छा, आ गया वही वाला क्वेश्चन, x स्क्वायर x और कांस्टेंट का जो टर्म है ना, कांस्टेंट टर्म है, उसका जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सम है वो निकालना है हमें, है ना। तो इसके कोएफिशिएंट्स का सम निकाल के हमें चेक करना है क्या ये 50 आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो सबसे पहले इसके क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में x स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या हुआ, x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 36 में हमारा x का कोएफिशिएंट, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट हुआ 1 प्लस 13 प्लस 36, 6 सम करके कितना आया 50 आ गया। 36 प्लस 14 इज इक्वल टू 50, है ना। देखो 6 प्लस 3 9 प्लस 1 10 और 1 प्लस 1 कितना हो गया 2, 2 प्लस 3 कितना हो गया 5, तो 50 हो गया टोटल, है ना। तो 50 आ गया, तो रीजन तो सही हो गया। असर्शन क्या है, सम ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन द स्टैंडर्ड फॉर्म इज गिवन बाय a प्लस b प्लस c। बिल्कुल सही बात है, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c की फॉर्म में इक्वेशन है, उसमें जो अगर हमें सम निकालना है, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ x और कोएफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट, सॉरी, ठीक है, उन तीनों का सम जो होगा दैट इज a प्लस b प्लस c से निकलेगा, ठीक है। तो असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और वो उसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, तो इसका आंसर भी ए हो गया। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम आगे की क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। इस लेक्चर में अभी के लिए इतना ही। आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा। फीडबैक आपको जरूर देना है हम लोगों को, ठीक है। फीडबैक आप कमेंट सेक्शन में देना। टिल देन बाय बाय।